हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु की पाठशाला। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में आज का मेरा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ये जो सिंधु घाटी के सभ्यता के अंतर्गत है। तो हड़प्पा सभ्यता पहला स्थल था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। ये रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के तट पर है। माउंट गोमरी इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। तो हड़प्पा से जो अवशेष प्राप्त हुआ था, हम लोग उस पर चर्चा कर ले रहे हैं। पहला अवशेष था कुम्हार का चाक पहला अवशेष था। दूसरा है श्रमिक आवास यानी मजदूरों के लिए रहने का आवास। फिर तीसरा है अन्नागार यानी अन्न या अनाज रखने का स्थान, ये होता है अन्नागार। तीसरा है मातृदेवी की मूर्ति। ये मातृदेवी की मूर्ति क्या होती है? यह मातृदेवी से प्राप्त मूर्ति है। ये स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा को दिखाता है। और पांचवा है ओखली। आप लोग गांव में रहते हैं तो ओखली के बारे में जानते होंगे। यह ओखली लकड़ी की बनी होती थी। लकड़ी की बनी होती थी। छठवां है ताबूत क्या होता था? कोई भी जब जिसकी मृत्यु हो जाती थी तो वह ताबूत उसके ऊपर से पहनाकर उसे कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। तो कब्रिस्तान का क्या नाम था? RS 37। ये उस समय का नाम रखा गया था। RS 37 ये कब्रिस्तान था। और छठवां क्या था? हाथी की खोपड़ी, यानी हड़प्पा से जो अवशेष मिला था उसमें हाथी की खोपड़ी भी मिली थी। तो हम लोग चर्चा फिर से कर ले रहे हैं, एक बार रिकैप। हड़प्पा पहला स्थल था। इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ये माउंट गोमरी जिला इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। तो अवशेष कुम्हार का चाक मिला था वहाँ। और दूसरा है श्रमिक आवास यानी मजदूर के लिए रहने का स्थान या घर, मजदूर के लिए रहने का घर। ठीक है। अब अन्नागार यानी अनाज को रखने का स्थान, ये होता है अन्नागार होता है। मातृदेवी की मूर्ति, चौथा है मातृदेवी की मूर्ति। पांचवा है ओखली आप लोग जानते होंगे, ये लकड़ी की बनी होती थी ओखली। छठवां है ताबूत ये कोई जब जिसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसको ताबूत में पहनाकर ले जाकर दफना दिया जाता था। और यहाँ से कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान का क्या नाम था? RS 37 ये कब्रिस्तान था। छठवां है हाथी की खोपड़ी मिली थी। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।